किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के भाव के ऊपर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं काफ़ी समय से किसानों के लिए वो जानकारियां जो किसानों को समय पर मिलनी चाहिए और उन जानकारियों का किसानों को फ़ायदा होना चाहिए, वो जानकारियां लगातार मैं सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। हमारे कुछ साथी इन जानकारियों को संपूर्ण रूप से सुन करके और अपना विचार कर करके फायदा भी उठा रहे हैं। भारी मात्रा में किसानों को जो जानकारी हम दे रहे हैं उनका विशेष तौर पर लाभ मिल रहा है। हम बात करने जा रहे हैं चने के भाव के ऊपर। साथियों, जब आप चना निकाल रहे थे उस टाइम हमने वीडियो बनाए, उसके बाद भी एक दो दो समय समय पर आपको वीडियो बना करके सूचना देने का काम किया। हमने आपको कहा कि चना इस समय बहुत ही कमज़ोर और मंदे दौर से गुजर रहा है। आगे आने वाले समय में चना के भाव में 500 और 700 रुपये तक की तेज़ी देखी जाएगी। ये बात हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको लगातार कही है। जब चना 5,000 5100 4900 रुपये बिक रहा था, और अब जो हमने बात जो कही कि 500 और 700 रुपये की तेजी चने में बनती हुई दिखाई देगी, और आपको 1, 1.5 और 2 महीने का समय भी दिया था, क्योंकि काफ़ी किसानों ने हमारा वीडियो भी सुना था। जिन्होंने सुना है वो किसान इस बात के ऊपर अच्छी तरह से अपना व्यू दे सकेंगे और कमेंट के माध्यम से किसानों को भी जानकारी दे सकेंगे कि हमने ये वीडियो सुना था और इसमें ये बात कही गई थी। अब आगे क्या होने जा रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो वीडियो मैं बनाता हूँ आपको संपूर्ण रूप से किसान होने के नाते जिस तरह से किसान को समझ आता है उसी हिसाब से आपको बताने का काम करता हूँ। बाज़ार के अंदर जितने भी वीडियो आ रहे हैं आधी अधूरी या फिर चिकनी चुपड़ी बातें करके जो बताई जा रही हैं वो किसान को थोड़ी कम समझ में आती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि आपको अपडेट सही और सटीक मिलती रहे तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और किसानों को शेयर करें। साथियों, बिजाई के समय जो हल्ला मचाया गया वो आपको पता है। प्रोडक्शन के बारे में जो जानकारी आपको दी गई वो आपको पता है, क्योंकि हमने जो कही और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और एनालिस्टों ने जो खबर आपको दी उसमें बहुत बड़ा अंतर था। और सच्चाई क्या थी उस बात का सबूत आज आपको मिल रहा है। हमने आपको स्पष्ट रूप से कहा था कि चना की डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी और प्रोडक्शन जो हमारे बाजार में लोग बता रहे हैं उतना प्रोडक्शन नहीं है। जल्दी ही बाजार के अंदर सप्लाई टाइट हो जाएगी, माल की कमी दिखाई देगी और भाव ठीक बनते हुए दिखाई देंगे। और वही हुआ। जिस उम्मीद के साथ बाजार के कारोबारी काम कर रहे थे कि किसान का भारी भरकम माल बाजार में आएगा, साथियों वो बाजार में माल नहीं आया है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम था। 90 लाख टन के लगभग प्रोडक्शन के सिमट जाने के कारण माल की कमी अभी से ही बाजारों में देखी जा रही है। समय कितना निकला है? मार्च, अप्रैल और मई तो अभी बाकी है। 2.5-3 महीने में ही चने की सप्लाई टाइट हो जाना, माल की कमी देखना, यह इस बात का सबूत है कि आगे आने वाले समय में भी चने की पोजीशन ठीक बनी रहेगी। हमने आपको ये बात कही थी कि चने के भाव जल्दी ही एमएसपी से ऊपर बनते हुए दिखाई देंगे, और वो भाव कल बाजार में आपको देखने को मिला कि आपको बाजार में अच्छे भाव कहीं 5700, कहीं 5800 और कहीं 5900 रुपये तक देखने को मिले। अच्छे माल के ग्राहक 6,000 रुपये देखने को मिली। हमने आपको 6,000 का ही टारगेट दिया था कि हमें लगता है कि 5800, 5900 और 6,000 रुपये चना के भाव बनने चाहिए। साथियों, मौके की सिचुएशन को देखते हुए सरकार चने का इंपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा बचा करके, विदेशी मुद्रा का मतलब होता है डॉलर को बचा करके
डॉलर से केवल तेल और गैस खरीदने के ऊपर उतारू रहने का विचार कर रही है। चना खरीदेगी तो डॉलर खर्च होगी, और वो डॉलर सरकार तेल खरीदने में यूज करने का काम ज़्यादा करेगी, हालांकि चने खरीद में कम करेगी। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। यदि सरकार इसी ट्रेंड पर काम करती रहती है और अपना स्टैंड बनाए रखती है, और मुझे लगता है कि सरकार यही बनाए रखेगी, क्योंकि सरकार के सामने डीजल और पेट्रोल गैस की बहुत बड़ी समस्या, फर्टिलाइजर की बहुत बड़ी समस्या आने जा रही है। तो अनाज के मामले में, अनाज एक्सपोर्ट करने के मामले में सरकार कतई डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेगी। डॉलर तेज होता जा रहा है, क्रूड बढ़ता जा रहा है, सिचुएशन खराब होती जा रही है। जो ही थोड़ी सर्दी की शुरुआत होगी, बरसातों का सीजन शुरुआत होगा, आप सभी को पता है कि आगे ब्याह शादी का भी सीजन पड़ा है। दिल्ली अभी दूर भी है, क्योंकि चना की फसल कोई आज ही नहीं आने वाली। चना की फसल में लगभग 10 महीने का समय और पड़ा है। अभी से फसल के बारे में कमजोरी के अनुमान आना, देश में स्टॉक की कमी देखी जाना और बिकवाल घटना, क्योंकि मौके पर चने में कोई बिकवाल नहीं है। क्यों इन भावों में भी चना बेचने के लिए हमारा कुछ किसान साथी या कोई स्टॉकिस्ट, ये बड़े व्यापारी जो चने का स्टॉक करते हैं, वो बेचने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि बड़े लोग चने की तेजी में हैं। हमें जो अपडेट मिली थी 6000 की, हमने आपको दी। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। भाव उठने की संभावना ज़्यादा है, गिरने की संभावना कम है। परंतु टारगेट देना अभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बाजार की पूरी स्थिति देखे बिना यदि हम टारगेट निश्चित कर देते हैं 6500 का, 7000 का, जो भी टारगेट हम निश्चित कर देते हैं, तो फिर आगे आने वाले समय में हमें समस्या आती है कि भी हो सकता है कि कोई किसी कारणवश वो टारगेट नहीं बन पाए। परंतु यदि हम टारगेट देते हैं और हमें पुख्ता जानकारी होती है, तो फिर वो टारगेट हिट होते हैं। क्योंकि जिस तरह से सोयाबीन में हमने टारगेट दिया, हिट हुआ, सरसों में दिया, हिट हुआ, नरमा में दिया, हिट हुआ, चना में 6000 का दिया, हिट हुआ। इसी तरह आगे का टारगेट अभी 2, 4, 5 इस सप्ताह हम नहीं दे सकते। अगले सप्ताह यदि हमारे पास कोई रिपोर्ट आती है तो चने का अगला टारगेट आपको दे दिया जाएगा। परंतु अभी फिलहाल मौके के ऊपर चने भाव की पोजीशन बिल्कुल ठीक बनी हुई है। जितने भी किसान साथियों के पास माल है, मैं उन्हें एक ही राय देता हूं कि आप मजबूरी बस अपना माल काटिए, परंतु सारा माल मत काटिए। कुछ माल अपने हाथ में जरूर रखिए, क्योंकि आगे स्थिति मैं आपको जो बता चुका हूं वो बनने का अनुमान मुझे पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। किसान होने के नाते मैं लगातार किसानों के पक्ष में जो वीडियो बना रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियो पर विचार करेंगे, सोचेंगे, और हमारा जो लाइव सेशन शाम को 8 बजे से 9 बजे तक चलता है, उसमें जुड़ करके अनेक किसान जो प्रश्न कर रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर जो हमें देना पड़ रहा है, या किसान आपस में आप एक दूसरे का उत्तर दे रहे हैं, उनका फ़ायदा उठाने का काम करेंगे। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके किसानों को जागृत करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि चने की रिपोर्ट आपको ठीक समझ में आ गई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।